नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य ओम ऋषि संवनन देवता संज्ञानम छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुअसः असति। हो समान वाणी तथा सबके हृदय समान, मन समान हो आपके साथ करें कल्याण। मंत्रार्थ। वह तुम्हारी आकुति ही वाणी भाषा समानी समान हो, वह तुम्हारे हृदयानी हृदय समाना समान हो, वो तुम्हारे मनो मन समानम समान अस्तु हो, यथा जिससे वह तुम्हारा सह साथ सु उत्तम असति प्रकाशित होता है, चमकता है। भावार्थ। भाषा वाणी हृदय तथा मन ही उन्नति के साधन हैं। यदि हमारे हृदय भाषा मन तथा वाणी समान हो तो समाज में उन्नति की चमक बनी रहेगी, समाज प्रगति करता रहेगा। धातुआदि निरुक्त। समानी सम न घबराना, एक समान रहना। वह सर्वनाम। आकुति ही आ उपसर्ग कु शब्द करना। समाना सम न घबराना, एक समान रहना। हृदयानी हृ हरण करना, ले जाना, पहुंचाना। वह सर्वनाम। समानम सम न घबराना, एक समान रहना। अस्तु अस होना रहना। वो सर्वनाम। मनो मन मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मान्य करना, गर्व होना। यथा अव्यय। वह सर्वनाम। सु उपसर्ग सह सर्वनाम। असति अस होना, प्रकाश होना, प्रक्षेपण करना, उड़ाना, बिखेरना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसहे असति। समान वाणी तथा सबके हृदय समान, मन समान हो आपके साथ करें कल्याण। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र हमें समानता का संदेश दे रहा है और साथ साथ प्रकाश को पाने का निर्देश, संदेश, उपदेश भी। ओम समानी वह आकुति। समानी का अर्थ समान। वह तुम्हारा आकुति ही। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात। कु धातु का अर्थ
शब्द करना, कविता करना। जी, ये कु धातु से ही कवि शब्द बना और उसे कवि से काव्य और कविता शब्द भी बन गए। धातु है कु, मुख्य अर्थ है शब्द करना। जो शब्द करते हैं, शब्दों में कुछ रचनाएं करते हैं, वे कवि हैं। और कवि कर्मम काव्यम, तो कवि जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो सृजन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, वही काव्य है या कविता है। कह रहे हैं समानी वह आकुति ही, तुम्हारे शब्द समान हैं। आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात, अर्थात हमारी जो वाणी है, जो शब्द है, वे सम्यक तो हो ही, समान हो, उनमें समता हो, समता की भावना हो, यह तो महत्वपूर्ण है ही। ऐसी वाणी न बोलें जिससे कहीं समाज में भेदभाव जैसी बात आए, लोगों को लगे कि हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। वह भेदभाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी पक्षपात हो सकता है, कोई एक विषय एक दृष्टि ही नहीं है। वो जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय आदि को लेकर ही नहीं है। परिवार में भी यदि हम ऐसी कोई बात करें कि परिवार के ही किसी सदस्य को ऐसा लगे कि हम पूरे परिवार के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। यदि परिवार में 4 बच्चे हैं और उनको लगे कि माता पिता किसी एक के साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के हित में अच्छा नहीं है। माता पिता पक्षपात क्यों करेंगे, भेदभाव क्यों करेंगे? स्वाभाविक है। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता हो भी नहीं सकता है, ठीक बात है। परंतु यहाँ बात यह भी है कि बच्चे उतने समझदार नहीं हैं, तो बड़ों को यह प्रयास करना चाहिए कि उनको ऐसा लगे भी नहीं। हम सबको प्यार करते हैं तो बच्चों को लगे भी कि हम सबको प्यार करते हैं। ऐसा न लगे कि किसी को लगे कि नहीं, हमको नहीं, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, उसको चाहते हैं, हमको नहीं चाहते। तो बड़ों को यह सावधानी भी बरतनी है। हमारी वाणी इसीलिए आ उपसर्ग लगा है सम्यक हो, समन्ता, सोच समझ कर बोलें, सम्यक रूप से विचार करके उचित शब्दों में बोलें। यह प्रबुद्ध लोगों का, परिपक्व लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है। हमारी वाणी समान हो, सबके लिए आदर भाव सम्मान प्रेम स्नेह लिए हुए हो। समाना हृदयानि वा, हमारे हृदय समान हो। समाना हृदयानि वा, तुम सबके हृदय समान हो। ऋग्वेद का समापन हो रहा है, अंतिम मंत्र है, बिल्कुल प्रसाद गुण अंतिम उपदेश दिया जा रहा है कि बस ऋग्वेद का स्वाध्याय यहां समाप्त होता है। तो आपको अपने जीवन में ऋग्वेद में जो कुछ आपने पढ़ा समझा है उसे इस रूप में अपनाना है। अंतिम मंत्र में ये बताया, अंतिम सूक्त ही संगठन सूक्त है। तो अंतिम मंत्र उस बात पर और बल दे रहा है कि आपको कैसे इसको अपनाना है जिससे समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। तो मुख्य तत्व संगठन सूक्त में ही बताया गया समानता का। यदि समानता का भाव हम रखेंगे तो समाज में सुव्यवस्था बनी रहेगी। चाहे छोटा सा परिवार हो या बहुत बड़ा समाज हो, राष्ट्र हो, संसार हो, यदि कहीं किसी को अनुभव होगा कि उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो वहां विक्षोभ विरोध की भावना उत्पन्न होगी और अव्यवस्था फैल जाएगी। तो जो नियामक हैं परिवार में, माता पिता दादा दादी आदि जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनका ये दायित्व है। समाज में जो समाज के नियामक हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनका ये दायित्व है। इसी प्रकार से हम राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर विचार कर सकते हैं
कि जो प्रमुख लोग हैं, जिन पर लोगों को नेतृत्व देने का दायित्व है, उन्हें ये भावना विशेष रूप से अपनानी है। अपनानी तो सभी को, वो छोटा हो या बड़ा हो, कि हमारी वाणी में समानता का भाव हो, हमारे हृदय समान हो, हमारे हृदय में सबके लिए स्नेह सम्मान की भावना हो, समानता का भाव लिए हुए हमारा हृदय हो, सभी के लिए हो। समानम अस्तु वो मना, अस्तु हो अस धातु है, समानम अस्तु, समान हो वो तुम सबका मना मन, तुम सबका मन समान हो। हृदय कहा गया है, फिर मन कहा गया है, वही बात है जो कल भी संभवतः चर्चा हुई थी कि मन और हृदय अलग अलग प्रयोग हुआ है। तो मान लीजिए वेद के विचार में मन और हृदय अलग हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि मन और हृदय एक हैं या अलग। तो ये मंत्र स्पष्ट रूप से जब एक मंत्र में ये कह रहा है कि तुम्हारा हृदय समान हो और तुम्हारा मन समान हो, तो स्पष्ट है माना जा रहा है दोनों अलग अलग वस्तु हैं, भले ही उनके गुणधर्म बहुत कुछ समान दिखते हों, ऐसा हो सकता है। तो तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारी वाणी समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो। मन का अर्थ ये भी है कि हमारे चिंतन मनन विचार समान हो। कल भी उसकी बात आई थी कि मन और विचार समान होने में दो लोग बिल्कुल एक साथ सोचें, ये तो संभव नहीं है। सबका मन पृथक है और सब लोग अलग अलग सोचते भी हैं, लेकिन हाँ, सोचने का कोई केंद्रीय बिंदु हो तो समाज में बिखराव भटकाव नहीं होगा। जैसे हम लोग वेद को मुख्य आधार मानते हैं और हमारा विचार चिंतन कहीं ना कहीं वेद पर केंद्रित होता है, वेद से अनुशासित होता है, अनुप्राणित होता है, तो हम सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोचेगा, फिर भी हमारे बीच एकता का एक सूत्र, एकता का बिंदु बना रहेगा। यह आवश्यक है। तो वही कह रहे हैं कि तुम सबके मन भी समान हो, यथा वह सु सह असत, यथा जैसे वह तुम सबका सु सुंदर उत्तम अच्छा, सह साथ, असति अस धातु, एक अस धातु है होना, उसका रूप बनता है अस्ति। अस्ति अर्थात है, ये है असति, अस धातु इसमें भी। इस धातु का अर्थ होता है प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना। अभी भैया ने पढ़ा, तो यहां पर उसका मुख्य अर्थ प्रकाश को ग्रहण किया गया है। प्रकाश और प्रक्षेपण मुख्य रूप से इस अस धातु के अर्थ हैं। यथा वा सु सह असति, जैसे तुम्हारा उत्तम, और सह फिर आ गया है साथ में, अकेले नहीं। असति प्रकाश करता है, उस प्रकाश को बिखेरता है। प्रक्षेपण करना, बिखेरना भी इसी अस्ति। इसी प्रकार इसी अस धातु से असुर शब्द बनता है। असुर शब्द परमेश्वर का वाचक है। वेद में असुर शब्द परमेश्वर का वाचक है। कह सकते हैं देव और असुर पर्याय है वेद में। वेद में देव और असुर परस्पर विरोधी नहीं है, पर्याय है। दोनों ही परमेश्वर के गुणवाची नाम है। वेद में परमेश्वर को देव भी कहा गया और असुर भी कहा गया। अनेक मंत्र अंतर पौराणिक काल में हो गया, उसके ऐतिहासिक कारण। शाब्दिक अर्थ नहीं बदलेगा। देव का अर्थ भी प्रकाशमान है, असुर का अर्थ भी प्रकाशमान। अस को लोग प्राण भी कहते हैं, क्योंकि प्रक्षेपण का भाव आया है, वायु को ग्रहण करना, छोड़ना, फेंकना, तो उससे अस को प्राण के अर्थ में भी ग्रहण किया। तो असुर का अर्थ प्राणवान, प्राणदाता कर दिया। तो परमात्मा का यह गुण, यह विशेषण भी है, इसलिए भी उसे असुर कहा जा रहा है। वो प्राणदाता है, वो तो है।
अंबदा बलदा प्राणदा आता। तो प्रसंग बस ये बात आ गई कि हमने समझा कि असुर और देव परमेश्वर के गुणवाची नाम है, एक अलग हो गए। यह ऐतिहासिक संदर्भ है, थोड़ा सा समय है तो संक्षेप में बता देता हूं। कह लीजिए जिज्ञासा है श्रीमान कि कृपया बीच में नहीं, बात पूरी हो जाए फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो असुर और सुर एक पर्यायवाची शब्द कैसे हो जाएंगे? जिज्ञासा तो होगी ना। ना बोलें, बात पूरी हो जाएगी तो हम आपकी बात करेंगे। भैया हम बताने जा रहे हैं, आप सुने तो। हाँ, माइक बंद करें। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि वेद में परमेश्वर के गुणवाची नामों में सुर, असुर, देव आते हैं। असुर और देव शब्द हैं, इसकी हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें कोई बहुत विवाद का विषय नहीं है, जानने की बात है केवल। जो वेद के अध्येता है वो समझ सकते हैं वेद में असुर शब्द परमेश्वर के लिए आया है, ये वेद के सभी अध्येता जानते और मानते हैं, ये विवाद का विषय नहीं है। हम कुछ और जानकारी देना चाह रहे हैं इस माध्यम से, जो मैंने कहा थोड़ा समय है, 2 मिनट में आपको बता देता हूं। जो भेद हुआ है वो पौराणिक काल में हुआ है, ऐतिहासिक कारणों से हुआ है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है, वह भेद भी स्वाभाविक है। आज वैदिक काल में सब लोग साथ थे, ईश्वर की उपासना करते थे। उसे मान लीजिए ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा, उसमें देव भी है। और जैसा कि हमने कहा कि असुर का जो शाब्दिक अर्थ लिया, एक तो प्रकाश से, प्रकाशमय प्रकाशदाता के रूप में, प्रक्षेपण के अर्थ में बहुत से विद्वानों ने इसको प्राण से लिया है, असुर का अर्थ प्राण किया है। तो परमेश्वर प्राणवान है, प्राणदाता है, उस अर्थ में भी उसे असुर कहा गया है। ये आपको वेद में अनेक मंत्रों में मिलेगा। क्योंकि शास्त्रार्थ हमारा विषय नहीं है, चर्चा करने से हम कभी भागते नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हम किसी भी प्रश्न से भागते नहीं है, कठिन से कठिन प्रश्न पर हम बात करेंगे। तो हम आपको ऐतिहासिक संदर्भ की छोटी सी जानकारी देना चाह रहे थे, वो सुनिए। तो आज वैदिक काल में सब साध थे, ईश्वर के ये पर्याय थे। परंतु जब जनसंख्या का विस्तार होता है, त्रिविष्टप या जिसे आज हम तिब्बत कह रहे हैं, हिमालय के क्षेत्र में देव संस्कृति, आदित्य वर्ग हैं सब उसी वेद के अनुयायी। महर्षि कश्यप के वंशजों संतानों में, महर्षि कश्यप की पत्नियों में आदित्य के वंशज आदित्य कहलाए, दित्य के वंशज दैत्य कहलाए, धनु के वंशज दानव कहलाए। वेद में सुदानवा शब्द आता है, सुदानव का अर्थ है उत्तम दानी। अनेक मंत्रों में आपको यह भी मिलेगा, चौंकने की आवश्यकता नहीं है। जब गंभीरता से अध्ययन करेंगे, वेद में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे बहुत से चमत्कार मिलेंगे आप। सुदानवा ईश्वर के लिए कहा गया है, उत्तम दानी। वो गुण हमें भी ग्रहण करना है, हमें भी उत्तम दानी बनना है, वहां ये अर्थ भी है। तो वेद के अर्थ और लोक के अर्थ में ये अंतर हो जाता है। वेद में धातुज अर्थ ग्रहण होता है, लोक में रूढ़ अर्थ हो जाता। तो ये हो जाता जो पश्चिम में ईरान और इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता में उत्खनन में अति प्राचीन काल में, जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई तो बहुत प्राचीन अवशेष हमको प्राप्त हुए। वहां पर सबसे प्राचीन सुमेरियन सभ्यता में, सुमेर पर्वत से उतरकर पश्चिम की ओर जो हमारे लोग गए, उन्होंने वहां सुमेरियन सभ्यता की स्थापना की। वहां लिखा है कि ये लोग पूर्व से इस देश में आए, सुमेरियन। सुमेरियन के बाद अंग्रेजी में उसे असीरियन कहा, परंतु असीरियन शब्द स्थानीय भाषा में या परंपरा में नहीं मिलता। उनकी राजधानी का नाम असुर नगर था। वहां जिस देव की पूजा होती थी
पहले ईश्वर को जिस नाम से पूजा जा रहा था वो असुर देव का मंदिर मिला है, असुर देव का मंदिर। और उनके राजाओं की जो वंशावली उसमें असुरदान है, असुर बाणीपाल है, दुष्रत है, वो वैदिक परंपरा में। वहां पर अनेक वैदिक देवताओं के पूजा होने के प्रमाण मिले हैं। तो किसी रूप में मान लीजिए वहां पर असुर शब्द को प्रधानता मिली, उन्होंने असुर नाम से पूछा, तो यहां ये हो गया कि भाई ये असुर लोग हैं, असुर को मानने वाले हैं, असुर को पूजने वाले। ईरान की जो पारसी धर्म संस्कृति है, अहुर मजदा की पूजा करते हैं। असुर अहुर मजदा ये आपको उनके जेंदावेस्ता में मिलेंगे, और जेंदावेस्ता की भाषा हमने आपको बताया है बिल्कुल वैदिक भाषा है। जो लोग बहुत गंभीरता से वेद की भाषा को नहीं समझ रहे हैं, जब जेंदावेस्ता का पाठ कोई कर रहा होगा तो हमको लगेगा जैसे वो वेद ही पढ़ रहा है, इतनी समानता है। तो जो बहुत गंभीर लोग हैं वही अंतर खोज सकते हैं। अंतर है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक जिले से दूसरे जिले की भाषा में कुछ अंतर हो जाता है, वैसा ही निकट का अंतर है, बहुत दूर का अंतर नहीं है। तो यही सभ्यता फली फूली है। ईरान इराक में असुर शब्द को प्रधानता में, फिर आपने सुना है पुराणों में देवासुर संग्राम। इधर के लोग जो देव को प्रधानता दे करके अपने आप को देव पूजक, देव का अनुयायी मान रहे थे, वहां जो असुर शब्द प्रधान हो गया, इन दोनों के अनुयायियों के बीच जो संघर्ष हुआ, युद्ध हुए, कहीं उल्लेख मिला है, कितना सत्य है मैं प्रमाण के साथ कोई दावा नहीं कर सकता। कहते हैं 3 शताब्दियों तक ये संघर्ष चला, देवासुर संग्राम जिसे हम कहते हैं। अब ये कितना सत्य है मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन संघर्ष हुआ इतना तो माना जा रहा है। तो इस संघर्ष में जब वो एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो वहां की लोक कथाओं में या कहने वहां के पौराणिक कथाओं में देव शब्द निंदनीय है, हमारे यहाँ असुर शब्द निंदनीय है पुराणों में। जैसे हम लोग असुर की कल्पना करते हैं, काला काला एक वैसा भयावह है, वैसे वहां देव कहते हैं कि काला काला भयावह देव प्रकट हुआ। तो वहां शत्रु का भाव है, उस रूप में ले लिया गया। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि वेद में सभी शब्दों के धातुज अर्थ लिए जाते हैं, उस अर्थ में वो बिल्कुल विशुद्ध अर्थ होते हैं वैदिक संस्कृत के, वैदिक भाषा के। और ऐतिहासिक काल में उनके अर्थ बदल जाते हैं। उसको सहज भाव से आज आप यूं समझें, पाकिस्तान शब्द का अर्थ होता है पवित्र स्थान, लेकिन क्या हम लोग पाकिस्तान शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं? हमारे लिए पाकिस्तान सबसे अपवित्र स्थान है, हम उसे आतंकिस्तान कहते हैं, हम उसे सबसे बुरे लोगों का स्थान कहते हैं, और है भी एक अर्थ में वो ठीक बात है। तो लेकिन उसका मुख्य कारण हमारी शत्रुता। शाब्दिक अर्थ तो उसका पवित्र स्थान ही रहेगा पाकिस्तान का। पाक शासन तो यहां भी वेद में मिल जाएगा, पवित्रता से शासन करने वाला। इंद्र का पर्याय है पुराणों में पाक शासन। तो इस तत्व को थोड़ा सा गंभीरता से समझना है, ये विषय थोड़ा गंभीर है, ये हमने निवेदन किया है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वेद में प्रवेश करना है, यही मुख्य विषय है जो हम बताना चाहते हैं। लोक प्रचलित मान्यताएं वो अलग विषय हैं, और वेद को पढ़ने में प्रत्येक शब्द का धातु अर्थ ग्रहण करना, ये हमें इसलिए बताना पड़ा कि ऐसे शब्द जब आएंगे तो लोग भ्रमित ना हो कि हमने तो असुर शब्द का ये अर्थ माना हुआ है, नकारात्मक छवि है, तो वेद में ये ईश्वर के लिए क्यों प्रयुक्त हुआ या ऐसा क्यों प्रयुक्त। तो इस तरह की चीजें संदर्भ बस थोड़ा सा जानकारी देते रहते हैं। वैसे हम स्पष्ट कर दें कि इस बात को चाहें तो आप यहाँ से हटा दें, जब ऐसा कोई मंत्र आएगा जहां असुर शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, तब वहां पर यह बात और अच्छी तरह स्पष्ट होगी, यहाँ नहीं है। तो ये अतिरिक्त चर्चा है, आप चाहें तो इसे फिलहाल हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इस बात को यहाँ विराम दिया जाए, हमारी बात पूर्ण होती है। आप अपनी बात रख सकते हैं। जो थोड़ा सा हम समझ पाए थे वो यही था कि शाब्दिक अर्थ ये है और ऐतिहासिक कारणों से अंतर, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। ओम खम ब्रह्म। हाँ, अब आप लोग जो भी अपनी बात कह सकते हैं।
हाँ बोलें, जिसको भी बोलना है बोल सकते हैं, अपनी बात कहें। तो थोड़ा समय है, देख लेंगे, हालांकि समय सीमित है। देखिए सीताराम जी, पुलकित जी, जैसे व्यवस्था चलानी है आगे चलाइए। किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा कोई साथी व्याख्या करना चाहता हो तो व्याख्या कर सकता है, अभी थोड़ा समय है। हाँ, यदि प्रश्न और व्याख्या नहीं है तो यही कर ले, 4 ही मंत्र हैं। आज ऋग्वेद का समापन एक प्रकार से हो रहा है। कल से यूं मानिए कि वेदायन का 2य अध्याय का समापन होगा। कल से वेदायन का 3य अध्याय सामवेद प्रारंभ होगा, सामवेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से। तो चाहें तो 4 मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। अब इतने में समय हो ही जाएगा, इतना ही समय है, इतना ही है। क्या ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं? जी स्वामी जी, थोड़ा विषय से हटकर कोई एक प्रश्न है। कहिए, प्रयास करते हैं अगर सीमा में संभव हुआ। स्वामी जी, जैसे किसी को यदि मानसिक रोग हो और यदि वो कोई ऐसा कर्म करे जिसको पाप की कोटि में माना जाता है, तो उसको मतलब पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरा आपसे निवेदन है कि पाप पुण्य की भावना से आप ऊपर उठें। इस विषय में आप कुछ ज्यादा ही भयग्रस्त हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप कर्तव्य भाव से अपने प्रयास के अनुसार जितना संभव है अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईश्वर न्यायकारी है, जाने अनजाने यदि कोई भूल हो जाती है तो वो क्षमा करता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जाने अनजाने की भूल के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। ये लोक में भी है और ईश्वर के लिए भी है, वो तो परम दयालु न्यायकारी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कोई पाप आपको नहीं लगने जा रहा। जो यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भी, न कर्म लिप्यते नरे। आप वैदिक भावना से प्रयास कर रहे हैं तो कर्म आप पर लिप्त नहीं होता, उसका कोई दंड आपको नहीं मिलने जा रहा है। ये हमारा आश्वासन है, निश्चिंत रहें। ओम खम। जी स्वामी जी, एक बहुत बहुत जिज्ञासा है धन्यवाद। श्रीमान हमारी। जी बताएं। जैसे कल आपने कहा कल से सामवेद का प्रारंभ करेंगे आप, तो सामवेदी वेदायन से मैंने संकलित सूक्त हैं या संपूर्ण सामवेद का अध्ययन होगा कल से? वेदायन में सामवेद खंड प्रारंभ होगा। जैसा मैंने अभी कहा कि आज वेदायन का 2य अध्याय पूर्ण हुआ, कल से वेदायन का 3य अध्याय प्रारंभ होगा, जो सामवेद मतलब सामवेद सूक्त जो वेदायन में संकलित हैं, सामवेद के सूक्त, वो हम प्रारंभ करेंगे। सामवेद का प्रारंभ करेंगे। यजुर्वेद हो चुका है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके आगे होगा। अच्छा, ठीक 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 श्रीमान, ठीक जी। ओम कम जी। थोड़ा सा आपने जो ये प्रश्न किया मैं बता देता हूँ। पुरुष सूक्त हम लोगों ने किया है ऋग्वेद से ही, उसमें एक मंत्र आया था, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्जिरे जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। इसी क्रम से हम पढ़ रहे हैं। ऋचा सामान्य जज्जिरे, पहले ऋचाएं ऋग्वेद, उसके पश्चात सामान्य सामवेद, उसके पश्चात छंदांश जज्जिरे तस्मात्, उसके बाद छंदांश अर्थात अथर्ववेद, और यजु तस्मात् अजायत, सबसे अंत में उसने कहा यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो वो हमारा चौथे क्रम में आएगा। ठीक। तो अब पुलकित जी, सीताराम जी जैसा उचित समझें, चाहें तो ऋग्वेद का समापन हो रहा है, 4 मंत्रों का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद समापन तो है ही। जी गुरु जी, मंत्र पाठ करते हैं। ओम सम सम इत युसे वृषण अग्ने विश्वानि अव्ये आ इडस्पते सम इद्यसे सैनो वसुनी आभर। हे अग्नि मिलाते तुम सबको सब कुछ बरसाते तुम स्वामी।
सर्वत्र प्रकाशित इडस्पदे, हम सबको वसुओं से भर दे। जी सीताराम जी, विदुषी जी, कोमल जी की जी। करिए, आप करिए विदुषी, आप करिए। ॐ सं गच्छध्वं सम्बद्धं शम्भो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानः उपासते सम्यक् गतिः सम्यक् वाणी मन सम्यक जाने तुम सबके देवों ने जाना भाग यथा सम्यक उपासना कर करके। ओम समानो मंत्रा समिति समानी समानं मनसे चिंतम एताम समानं मंत्रम अभि अमंत्रेवा समानेन वो हविता जुहोमि। वो मंत्र समान समिति समहो समित सभी का मन सम हो। सम मंत्रों से अभिमंत्रित सब हवि का परिधान तुम में सम हो। जी अगला मंत्र कीजिए कोमल जी। बेटा कोमल, क्यों कोमल है नहीं क्या? नहीं है तो कोई और कर लें। जी मैं कर ले रहा हूँ। क्या है आपका? जी। समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुअसः अस्ति। हो समान वाणी तथा सबके हृदय समान मन समान हो आपके साथ करे कल्याण। कुछ कह रहे हो बताएं या फिर समय हो गया है, तो कीजिए समापन करें। जी कुछ नवीन साथी जुड़े हैं, उनका परिचय करने हैं उत्तम। ठीक है, बोलना चाहिए ना, लिखना रखो, ये सब उतना हम नहीं देख पाते हैं, बोलना चाहिए। ठीक है, परिचय कर ले। जो साथी आज नवीन जुड़े हों अपना परिचय दे सकते हैं। ओम नमस्ते सभी को। नमस्ते, बताएं। मैं अनु आर्या, मैं इसमें आज ही नहीं जुड़ी हूँ। जी आप तो मुझे, हाँ जी, कहाँ से हैं? परिचय ये कोई बात नहीं। मैं, हाँ जी, मैं यहाँ से यूपी से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। यूपी में कहाँ है? कानपुर में है? यूपी में मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, हम कानपुर में हैं। जी जी, मुझे ये जानना था कि ये वेद कक्षाएं मतलब अभी कौन से वेद का अध्ययन हो रहा है इसमें? देखिए, आज हम लोगों ने ऋग्वेद का प्रकरण पूर्ण किया है, कल से सामवेद का प्रथम सूक्त प्रारंभ होगा। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। यहाँ पर सबको बोलने की छूट है अनुशासन में। एक दूसरे सबके साथ लोग ना बोलें, एक की बात पूरी हो जाए तो दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहे। हम सबको अवसर देते हैं, सबकी बात सुनते हैं। कठिन से कठिन प्रश्नों से भी हम भागते नहीं हैं। सभी प्रश्नों का समाधान हमें मिलकर खोजना है। जी किस और जो भी नए साथी हैं वो अपना परिचय दे दें। हाँ सीताराम जी, कोई है तो आप
नाम से भी पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं कई बार। जी मनीष कुशवाहा जी। हाँ मनीष जी बताएं, परिचय दें अपना, और कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। मनीष जी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। कोई और सज्जन हो तो देख लें या फिर समापन करें। किसी और से बात करनी है? सीताराम जी देखिए। स्वामी जी समापन की ओर बढ़ते हैं तो मंत्र करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः तो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते सभी को। नमस्ते सबको नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते कल सभी को। सायंकाल 7:30 बजे हम सब लोग फिर मिलेंगे। लिए अनु जी कुछ कह रहे थे क्या? जी नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। अब कल मिलते हैं। ओम नमस्ते ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।